और देखिए लगातार टैरिफ की धमकी के बाद अब भारत के साथ ईरान भी आ चुका है, यानी ईरान ने भारत का समर्थन कर दिया है। टैरिफ के ऐलान के बाद ईरान ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। स्वतंत्र देशों पर जबरन दबाव डाल रहा है यूएस, ये कहा गया है ईरान की ओर से। भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं ट्रंप और अमेरिका कर रहा है, ये उन्होंने कहा है। तो ईरान की तरफ से बाकायदा ये बयान आया है और ऐसे समय पर आया है जब विश्व भर में टैरिफ वॉर को लेकर, ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर चर्चाएं हैं और अलग अलग देशों पर जहां पर ज्यादातर व्यापार भारत माफ कीजिएगा अमेरिका का चलता है, उन तमाम देशों पर टैरिफ की घोषणा अमेरिका ने की, व्हाइट हाउस से ट्रंप ने की। लेकिन उन सब के बीच अब भारत लगातार अपने नए प्रस्तावों पर, अपने नए समझौतों पर भी एक तरफ विचार कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी ये एक समर्थन दिया है और ये बयान दिया है कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं ट्रंप। तो एसके साहनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके साहनी जी से जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि कौन कौन भारत के साथ खड़ा होता है या फिर कौन समर्थन करता है, ईरान का ये कहना है कि स्वतंत्र देशों पर जबरन दबाव डालने का प्रयास यूएस कर रहा है। इस बयान को, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ईरान ने बड़ा क्लियरली, उनके एम्बेसडर ने बोला है कि जो यूएसए है वो वेपनाइज कर रहा है अपनी टैरिफ डील्स को। ये एक जो दूसरे देश हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके लिए बहुत खतरा है। रशिया के भी जो दिमित्री मेदवेदेव है, जो चेयरमैन है उनके सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने भी बोला हिंदुस्तान के फेवर में कि ये किस हिसाब की भाषा ट्रम्प बोल रहे हैं कि डेड इकोनॉमीज है। वो उन्होंने भी बोल दिया कि आप अपना ध्यान रखो। तो ये पता होना चाहिए कि कारगिल वॉर के दौरान जब हमें जीपीएस की जरूरत थी, लोकेशंस हमें अपने चेक कर रहे थे, तब यूएसए ने हमें धोखा दिया था। 71 की वॉर में भी वो अपना 7th फ्लीट का बेड़ा लेके आ रहा था। कारगिल वॉर में जब जीपीएस हमें लास्ट मिनट में उन्होंने बोला कि आप हमारा जीपीएस यूज नहीं कर सकते, तो हमने अभी अपना सिस्टम परफेक्ट किया। हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं हमारे ऊपर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में खूब तबाही मचाई है, क्योंकि जो रेजोल्यूशन मिला हमारे सैटेलाइट्स नेविगेशन के थ्रू, 1 मीटर से भी कम का हमें रेजोल्यूशन मिला है। और हमारे मिसाइल्स थे, जो हमारे क्रूज मिसाइल्स थे, जो दूसरे भी जो स्कैल्प मिसाइल्स थे, वो तो उन्होंने पाकिस्तान के सारे जो हम टारगेट्स हमने चुने थे सबको बर्बाद किया है। तो हमें तो अपने आत्मनिर्भरता देखनी है। आपके दर्शकों को यह भी पता होना चाहिए कि जब हमने अपने क्रायोजेनिक इंजन की जब बात की थी, जब हमारे इसरो साइंटिस्ट जो चाहते थे कि हमारे रॉकेट्स जो हम अपनी टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर करें, तो क्रायोजेनिक इंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक रॉकेटरी में। तो क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए भी यूएसए ने मना कर दिया था। तो ये क्या देश है कि जब मर्जी आई वो हमारे साथ रहेंगे, जब मर्जी आई नहीं रहेंगे। तो अभी हमने क्रायोजेनिक इंजन भी बना लिया। इनफैक्ट मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हमारा कोई इतनी बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा इंडस्ट्रीज में। और सिर्फ तकरीबन 18% इनका हमारा तकरीबन एक्सपोर्ट बनता है। ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो हम तकरीबन 10 से 15% के बीच में हमारा चल रहा होता है इनका यूएसए के साथ। तो हम अपनी मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अभी मोदी जी अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज के साथ मिलकर आए हैं, नामीबिया में होके आए हैं। और आपको याद होगा आपके दर्शकों को, जब G70 समिट हुआ था, ये क्या फैसले अब टैरिफ के एवज में भारत ने ये फैसला लिया कि भाई हम ऐसी डील नहीं करते हैं, फिलहाल हम विचार कर रहे हैं कि रक्षा सौदों को हम कैसे सजो कर रख सकते हैं। लेकिन क्या ये भारत अमेरिका के बीच जो व्यापारिक असंतुलन है उसको बढ़ाएगा नहीं? देखिए, हमें असंतुलन की चिंता नहीं करनी चाहिए। इन अ वे हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। अगर यूएसए टैरिफ हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाएगा तो सप्लाई चेन डिमांड में गड़बड़ होगी, हमारे एक्सपोर्टर्स को घाटा होगा। और साथ ही साथ में यूएसए को यह भी समझना चाहिए कि उनके नागरिक भी परेशान होंगे। कम से कम 2% का इन्फ्लेशन होगा उनका, अगर वो टैरिफ वॉर लेके चल रहे हो। अब वो सोच रहे हैं कि हम दुनिया से पैसा कमाएंगे, पर अगर रिवर्स टैरिफ कंट्रीज भी अगर रिवर्स टैरिफ के हिसाब से चले, जैसे ब्राजील के ऊपर उन्होंने तकरीबन 40% बोला है, पहले 10% 50% हो गया, तो ब्राजील ने उनको बोला कि हम भी इतना अपना टैरिफ इतना ही बढ़ा के यूएसए के नागरिकों को मार्केट्स में डालेंगे। इसी तरीके से अगर इंडिया भी बोले कि हम भी इतना रिवर्स करेंगे, तो आप अल्टीमेटली समझे
कि यूएस के नागरिक जो है उनको भी परेशानी होगी। जो उनका मागा ग्रुप है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो उनको टेंशन है इस चीज की। उनके सेनेटर्स इस चीज टैरिफ वॉर के लिए, जो टैरिफ जो ट्रेड जो दुनिया को दिखा रहे हैं, हर एक देशों से बातचीत कर रहे हैं, तो जो इनके सेनेटर्स जो है, रिपब्लिकन सेनेटर्स, वो भी इस चीज के खिलाफ है कि इतना नहीं ट्रम्प को करना चाहिए। देखते आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जो हमारी डील्स चल रही हैं, अभी डील्स खत्म नहीं हुई हैं, एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारा अभी डीलिंग चल रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो अमेरिका जो है भारत का इंटरेस्ट भी रखेगा, स्पेशली हमारे किसानों का। हम नहीं चाहेंगे कि बाहर का जो दूध है, जो उनका जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो हम जो मिल्क है हमारे पास आए। हम हमारे लिए एक दूध जो है बहुत प्योर, एक बहुत पवित्र चीज मानी जाती है, और इनके जो मिल्क में थोड़ी सी मिक्सचर्स वगैरह होते हैं, कुछ इतनी प्योरिटी नहीं होती है अमेरिका के जो अपनी तरफ से मिल्क बिजनेस या डेयरी प्रोडक्ट्स की बात जो करते हैं। तो हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, हमने अपने फार्मर्स का इंटरेस्ट देखना है, और साथ में अपनी मार्केट्स को कितना हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है भारत सरकार जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए सब्सिडी रखेगी, जो हमारे लेबर। अच्छा, लेकिन अभी क्योंकि 1 तारीख से लागू होना था, 1 अगस्त से, लेकिन अभी 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है, मतलब 7 तारीख तक ये लागू होगा। आपको लगता है कि इस बीच बातचीत की कुछ संभावना है? क्योंकि अमेरिका तो कह रहा था कि अभी बातचीत चल रही है इस मुद्दे पर कि टैरिफ कितना लगाना है या कितना नहीं लगाना है, तो हो सकता है कि कुछ कम बढ़ती हो या फिर किसी प्रकार से कोई कंडीशन रखे भारत। मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ते में होगा। उनकी एक टीम आनी थी, 23 अगस्त को आनी थी, और साथ में ये एक लंबा मामला है, ये एकदम ये नहीं होगा। भारत को कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर 23 अगस्त तक भी अगर नहीं होता, या आप जो जैसे बोल रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए तो उन्होंने सभी पूरे दूसरे देशों के लिए बोला है लीवरेज लेने के लिए, रिएक्शंस ले रहे हैं। पर भारत को किसी भी तरीके से दबाव में नहीं आना है, भारत को अपनी इंटरेस्ट लेके चलने हैं। हमें नहीं दिखाना कि हम यूएस के प्रोडक्ट्स के लिए, मार्केट्स के लिए जो है हम थोड़े डेस्परेट है। ठीक है, यूएस भी बड़ा हमारा मार्केट बिजनेस पार्टनर है, हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स होते हैं, पर एक देश की इज्जत होती है, संप्रभुता होती है, और हमें हमारे सभी वक्त पर जब हम लगातार मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जब हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, उस पर हम डिजाइनिंग पर फोकस कर रहे हैं, उसी पर हम निर्माण पर केंद्रित हैं, तो ऐसे समय पर तो किसी प्रकार की कोई कंडीशन लागू नहीं हो सकती है। मतलब मुझे लगता है कि ये ऐसा पीक एक समय है भारत के लिए जब भारत को स्टैंड लेना होगा, और विदाउट एनी कंडीशन। बिल्कुल मनीषा, अगर आप देखें अभी भारत एज ए देश, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, पूरे नागरिक हो, सबको हमें एकजुटता दिखानी है। हमें अगर कोई इकोनॉमिक खतरा आता है हमारे ऊपर, जिस प्रकार से बातचीत हो रही है, अगर हमारा पूरा देश हम इकट्ठे ना हो तो हमारे लिए ठीक है, हम तब भी निकल सकते हैं। पर अगर हम इकट्ठे रहें तो ट्रंप जैसे जो प्रेसिडेंट जो है, जो हमारे पर प्रेशर डाल रहे हैं, वो उनका प्रयास फेल हो जाएगा। अगर हम सब अलग अलग अपनी बातें करें, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी उल्टी सीधी बात करें, जो ट्रंप के साथ हाँ में हाँ मिलाने में देखा जा रहा है, वो चीज जो है बिल्कुल हमें परमिट नहीं करनी चाहिए। और दूसरे जो रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं, उनको भारत सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की अप्रोच बिल्कुल ठीक है। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, हमें अपने फार्मर्स का इंटरेस्ट देखना है, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका इंटरेस्ट देखना है, जो बिजनेसमैन है या एमएसएमईज के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हमने उनका इंटरेस्ट देखना है। और जब दूसरे जो हमारे जो दूसरे देश जो जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं कि हम ये परेशानी डाल देंगे, वो परेशानी डाल देंगे, या ब्लैकमेल करेंगे, अगर वो देखेंगे कि पूरा भारत एज ए कंट्री बिल्कुल एकजुट हो चुका है, तो उनकी भी जो पकड़ जो है, जो हमें शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हो, वो ढीली हो जाएगी। हमें स्ट्रांग बनकर चलना है। अभी हमारे नेशनल एम्स बड़े क्लियर है, हमने संप्रभुता रखनी है। मेक इन इंडिया में डिफेंस, अगर आप देखिए तेजस Mark 1 जो है हमारा है, Mark 2 भी आ रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे समय पर आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और रक्षा के क्षेत्र में भी हम उसी पर केंद्रित है, तो निश्चित तौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन टैरिफ लगा रहा है या फिर कौन किस तरह की धमकी दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत को अपना स्टैंड रखना आता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम पहलुओं पर अपनी विस्तार से चर्चा की उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं, आगरा में